भारत की कोशिश है कि किसी न किसी तरह वो पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर ले। तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आजकल एक इंतहाई घटिया मुहिम शुरू कर रखी है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का स्पॉन्सर साबित करने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। भारत के लिए दरअसल एक पैगाम है कि अगर तुम अफगानिस्तान में बैठ के हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर सकते हो तो हम बांग्लादेश में बैठ के तुम्हारी शहरत को काट सकते हैं। अफगान तालिबान बगराम एयरबेस को किसी सूरत अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। तो अफगानिस्तान के इसी इनकार की वजह से अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को इस बात की ऑफर की है कि वो पसनी में बंदरगाह बना ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत अब तीन अतराफ से घेरे में है। पाक फौज ढाका पहुंच गई है। बहरिया ने बहरा अरब का कंट्रोल संभाल लिया। लो 10 अक्टूबर अहम चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान की मॉस्को में आज अहम मीटिंग है। अफगान वजीर खारजा भी पहुंच गए। इससे पहले कि मोदी सरकार बिहार में इलेक्शन हार जाए, इससे पहले कि कश्मीर और लद्दाख की सरहदी इलाके बर्फ़ से अट जाएं और रास्ते बंद हो जाएं, फौजी नकलो हरकत मुश्किल हो जाए, भारत की कोशिश है कि किसी न किसी तरह वो पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर ले। और अगर आप भारतीय वज़ीर दिफा, आर्मी चीफ और एयर चीफ की धमकियों का जायज़ा लें तो ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि भारत की इस मुमकिन हमले का मॉडल भी कमोबेश यही है कि जिसका तजुर्बा इसने मई में किया था, यानी कि लोग दोबारा से पहलगाम वाक़या कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे और इसको जवाब बना के पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आजकल एक इंतहाई घटिया मुहिम शुरू कर रखी है। आप बैनुल-अक़वामी मीडिया में भारतीय तज्ज़ियाकारों के लिखे गए मज़ामीन पढ़ें, भारत के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और फौजी अफसरों की गैर मुल्की मीडिया के साथ गुफ्तगू सुनें, भारतीय सफारतखानों की सरगर्मियों का जायज़ा लें, अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय मंदूब की तकरीरों का मतन पढ़ें या गोदी मीडिया के प्राइम टाइम टॉक शोज़ को देख लें। आपको पता चलेगा कि भारत एक मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का स्पॉन्सर साबित करने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। तो अस्करी महाज से भी भारत की जंगी तैयारियां इस वक्त उरूज पे हैं। सर क्रीक से लेकर लद्दाख तक समुद्रों, पहाड़ों और मैदानों में भारतीय सेना इस वक्त जंगी मशकों में मसरूफ़ है। अभी पिछले दिनों भारत ने पंजाब और राजस्थान में फ़ौजी मशकें की। अब ये लोग लद्दाख ड्रोन्स और भारी तोपखाने की मशकें कर रहे हैं। भारतीय सेना ने 15 से 17 अक्टूबर के दरमियान खलीज बंगाल में एक और मिसाइल तजुर्बे का ऐलान भी कर दिया। अभी तक इस नई मिसाइल की तफसीलात तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन भारत ने जो नोटम जारी किया है इसके मुताबिक मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर बताई जा रही है। तो भारत आजकल पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी न किसी तरह अफगानिस्तान में कोई एक ऐसा अड्डा हासिल कर ले जहाँ से वो अपने ड्रोन्स पाकिस्तान में भेज सकें। तो अजीत देओल आजकल टीटीपी पर पैसा पानी की तरह बहा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी दाल नहीं गली है। तो भारत के शैतानी अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पाक बहरिया ने बहरा अरब का कंट्रोल संभाल लिया। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नेवी का पूरा फ्लीट इंडियन नेवी की तबीयत साफ़ करने के लिए सब खुले समुद्र में मौजूद है। आप कोई परिंदा भी वहाँ पर मारने की जुर्रत नहीं कर सकता। यही नहीं, पाक बहरिया 9-10 अक्टूबर को सुपरसोनिक मिसाइल्स का तजुर्बा भी करने जा रही है ताकि सनद रहे कि बर वक्त ज़रूरत काम आएंगे। तो मई में हमने भारत को दो तरफ से घेरा था, लेकिन अब हमें तीन तरफ से भारत के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम जारी है। पाक फ़ौज का वफ़द पहली बार कल ढाका पहुंचा, जहां इसका वालिहाना इस्तकबाल किया गया और यह हमारा पहला मिलिट्री वफ़द है जो डीजी जॉइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब की क़यादत में अस्करी ताउन पर बातचीत करने बांग्लादेश पहुँचा। बांग्लादेश अब हमारा भाई ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। तो मिलिट्री वफ़द का ये दौरा भारत के लिए दरअसल एक पैगाम है कि अगर तुम अफगानिस्तान में बैठ के हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर सकते हो तो हम बांग्लादेश में बैठ के तुम्हारी शहरत को काट सकते हैं। तो पाकिस्तान ने जैसा ईरान से इंडिया की छुट्टी कराई, बिल्कुल उसी तरह अफगानिस्तान से भी निकाल बाहर करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। मॉस्को में चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान का एक मुश्तरका इजलास हो रहा है। अफगान वज़ीर खारजा भी उस मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंच गए और इस इजलास में न सिर्फ खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा बल्कि बगराम एयरबेस की अमेरिका की हवालगी का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। तो अफगानिस्तान के पास अब एक ही ऑप्शन है कि या तो सारा वज़न भारत के पलड़े में डाल दे और भारत के ज़रिए अमेरिका के साथ बगराम एयरबेस की डील करे। ऐसी सूरत में खित्ते के हमसाया ममालिक के साथ फासले पैदा करेगा। दूसरी सूरत यह है कि भारत के साथ अपना गठजोड़ ख़त्म कर ले और पाकिस्तान समेत खित्ते के दूसरे ममालिक के साथ एतमाद के रिश्ते कायम करें और अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दी के ठिकाने ख़त्म करें। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि काबुल इंतज़ामिया दूसरे ऑप्शन की तरफ सोच रही है। पहला इशारा तो यह है कि सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह के हुक्म पर
या हुक्म के बावजूद काबुल इंतज़ामिया ने मुल्क में इंटरनेट बहाल कर दिया। दूसरा, अफगान अबूरी हुकूमत का तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अमेरिकन मीडिया के साथ अपने इंटरव्यू में ऐलान किया कि अफगान तालिबान बगराम एयरबेस को किसी सूरत अमरीका के हवाले नहीं करेंगे। तो अफगानिस्तान के इसी इनकार की वजह से अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमरीका को इस बात की ऑफ़र की है कि वो पसनी में बंदरगाह बना ले। फाइनेंशियल टाइम्स के ज़राए ने हवाले दी, यानी ये रिपोर्ट दी, अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अमरीका इस बंदरगाह को बलूचिस्तान से कीमती मादनियात की तरसील के लिए इस्तेमाल करेगा और इसके साथ वो चाइना पर नज़र रखने के भी काबिल हो जाएगा। जो लोग फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट पर ढंढोरा पीट रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर मुझे भी ज़रा ये बात समझा दें कि अमेरिका को चाइना पर नज़र रखने के लिए पसनी में किसी अड्डे या पोर्ट की क्या ज़रूरत है। जी हजूर, चाइना और अमेरिका एक दूसरे पर नज़र रखने के लिए दुनिया के हर कोने में अपने बेड़े जो हैं वो उनके रखे हुए हैं। उनके सैटेलाइट जो है, कॉन्स्टलेशन है पूरी उनकी, 24 घंटे एक एक मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोनों के पास एक दूसरे का तजारती डेटा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, दोनों के पास उस हवाले से मुकम्मल इंटेलिजेंस मालूमात हैं। तो फिर अमेरिका को कहीं और ख़र्चा करने की क्या ज़रूरत है। रही बात तजारती मकसद की, तो वह गवादर पोर्ट के ज़रिए ही मुमकिन है। मैं नहीं समझता इसके लिए किसी नए बखेड़े की ज़रूरत है। तो ये बात मैं आपको बड़े वसूख के साथ बता सकता हूँ कि ना तो पाकिस्तान ने अमेरिका को कोई ऐसी ऑफ़र की है, ना ही इसके बारे में किसी सतह पे भी सोचा जा रहा है। तो इसराइल और हमास के दरमियान मिस्र में जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार है और जवाब में अपने कैदियों की हवालगी चाहता है, लेकिन बात लाशों की हवालगी पे अटकी हुई है। इसराइल ने हमास और सालसी कराने वालों पर यह वाज़ेह कर दिया है कि इनके जो यरगमाली दौरान हिरासत हलाक हो चुकी हैं, वो इनकी लाशें भी हर सूरत वसूल करेगा, वरना वो गाज़ा में मौजूद अपनी फ़ौज एक इंच भी पीछे नहीं हटाएगा। मसला यह है कि हमास की मौजूदा क़यादत को सिरे से मालूम ही नहीं कि इसराइली यरगमालियों की लाशें हैं कहाँ, क्योंकि हमास के जिन रहनुमाओं को तहवील में ये लाशें दी गई थी वो तो अब इस दुनिया में ही मौजूद नहीं रहे। तो हमास की मौजूदा क़यादत को ये भी नहीं पता कि इन लाशों को आया दफनाया गया था या कहीं महफूज किया गया था। तो इस आर्जी डेडलॉक के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ये भी उम्मीद जाहिर की है कि अगले 2 से 3 दिन में इसराइल और हमास के दरमियान मुआहिदा तय पा जाएगा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इसराइली यरगमालियों के अहले खाना ने भी सदर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा।